महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, अकबर के बारे में जानते होंगे। आप लोग दोनों के बारे में जानते होंगे। अब हमें बचपन से पढ़ाया गया है अकबर महान था, अकबर ने ये किया, अकबर ने वो किया। अब हमारे असली इतिहास तो जानता ही नहीं है मेरा महाराणा प्रताप के बारे में। मेरे महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग को भी नहीं जानते होंगे, जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू तो और नहीं जानते हैं, सिर्फ अकबर के बारे में जानते हैं। मुस्लिम हो या हिंदू, सब अकबर के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कोई जानता है? अकबर जो था महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि मत बोलिए। रात में जब सोते समय जब अकबर ने जब इसका सोते समय जब महाराणा प्रताप कोई नाम भी ले लेता था तो अकबर डरने लगता था कि महाराणा प्रताप रात में आ गया और मुझे मारेगा। इसीलिए रात में सपना में आते थे महाराणा प्रताप, और रोज इसको मारते हुए सपनाता था अकबर। जब इसको लगता था कि हमें महाराणा प्रताप मार देगा। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। और आपको हल्दी घाट के युद्ध के बारे में बता। हल्दी घाट के युद्ध में हार गए थे महाराणा प्रताप, मानते हैं कि हार गए थे। फिर इसने हार नहीं माना, फिर जंगलों में छिप के राणा पुंजा भील के साथ युद्ध किए और यहाँ से आप अपना सेना बनाए, भील की सेना बनाए, और भील की सेना बना के अपना राज को चलाती किए। और फिर जाके सब सोचे लगे कि हल्दी घाट के युद्ध में महाराणा प्रताप मर गया है। सब सोचे कि महाराणा प्रताप मर गया, मगर इसे आपको नहीं जानता था कि महाराणा प्रताप जीवित है। और इनके सामंतों ने इसे भेज दिया था जंगल में छिपने के लिए। चल जाते हैं जंगल में बचाने के लिए। महाराणा कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक योद्धा हूँ और मैं लड़ूंगा जब तक। तो सब इसे समझाते हैं कि आप जब तक जीवित हैं तब तक मेरा आस जीवित है। इसीलिए ये चल जाते हैं जंगल में घास की रोटी खाते हैं। और फिर यहाँ से भीलों के सेना बनाते हैं। और फिर अकबर के जितना दूर जीता था, जैसे उदयपुर, मेवाड़, सभी को कर लेते हैं। रणभोर का किला है, इसे अपना और मिला लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे टाइप से जीतते हैं, सभी किला जीत लेते हैं। और फिर अकबर सब सोचा लगा कि महाराणा प्रताप तो मर गया। फिर ने बताया कि महाराणा प्रताप जीवित है। जब फिर युद्ध हुआ, देवरिया का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप सभी सामंतों का बदला लिए थे और सभी को बहुत बेदर्दी से मार मारे थे। और महाराणा प्रताप एक ऐसे महावीर थे जिनके बारे में कभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, हमारी किताब में भी नहीं है पढ़ने के लिए उनके बारे में। जो अकबर बहुत डरता था महाराणा प्रताप से, कभी युद्ध नहीं करने आता था रथी में। कि जब महाराणा प्रताप मेरे सामने युद्ध, सबसे सेना के पीछे छिपा रहता था, सेना के आगे अपना कर लेता था और ये अपने पीछे छिपा रहता था। महाराणा प्रताप से इतना डरता था अकबर, कोई इसके रात में नाम ले लेता था तो नाम नहीं लेने देता था। जब नाम ले लिया फिर सपना में आएगा, फिर मारेगा, डराते रहता था। और एक चित्तौड़ का किला था, चित्तौड़ जो इनका जन्म हुआ था 1542 में, मृत्यु 1597 में हुआ था। और उनका कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। उनका कवच 180 किलो था, तलवार 100 किलो के 72 किलो भाला था। एक मारे घोड़े सहित बहलोद खान को मार डाला थे। बहलोद खान कौन था? एक डायनासोर एकदम, इनके अकबर के बहुत बड़ा सिपाही था जो कभी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए इसको युद्ध में भेजता है कि मेरा तरफ से लड़ना, महाराणा प्रताप मार जाए। कभी युद्ध में अभी तक जब तक सभी युद्ध जीत चुका था, महाराणा प्रताप से युद्ध था। महाराणा प्रताप गुस्सा में गया, तलवार सहित मार डाला था। और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। हल्दिया के युद्ध में हार गया था, फिर युद्ध लिया देवरिया का युद्ध। देवरिया के युद्ध में सभी का बदला लिया था। इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह थे। अमर सिंह भी युद्ध लड़ रहे थे। भाला सहित इसके चाचा, जो अकबर चाचा थे, इनके भाला सहित धंसा दिया था एक तलवार में, और जिसे एकदम पूरा आधा कर दिया था, घोड़ा सहित भाला सहित अंदर घुसा दिया था। महाराणा प्रताप दोनों पुत्र, महाराणा प्रताप भी वीर था, उनका पुत्र भी वीर था। इनके महाराणा प्रताप के पिता नाम उदय सिंह था, और इनके उदय सिंह के पिता का नाम है महाकुंभा के पिता का नाम है राणा सांगा। और उनके बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी हैं, इनका वंशज आज भी है। लक्ष्मण सिंह जो है उदयपुर के राजा हैं, लक्ष्मण सिंह उनका वंशज अभी आज भी है, महाराणा प्रताप के वंशज, जो आज भी उदयपुर में राज कर रहे हैं। आपको फिर चित्तौड़ से चलते हैं। चित्तौड़ जब युद्ध हुआ था, चित्तौड़ में युद्ध में सब चीज गंवा दिए थे महाराणा प्रताप। सब चीज जो उनका राज हड़प लिया था अकबर, और उन्हें बहुत सारे युद्ध का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप हारे थे, मगर इनके छीन लिया था अकबर। महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, फिर भी इसने किया, फिर युद्ध किया, फिर सब किला जीत लिए थे महाराणा प्रताप। जो अकबर ने छीना था सब किला, जब जितना उनके धन संपत्ति सब छीन लिया था, फिर युद्ध किए, भीलों के हाथी बनाए, समूह बनाए, फिर भीलों से युद्ध करके सभी हाथी जीत लिए थे। और उनके पिताजी बहुत ही बहादुर थे, उदय सिंह भी बहुत बहादुर थे, उन्हीं के नाम से उदयपुर किला है। और इनका पुत्र भी बहुत बहादुर था। और उनका पत्नी 2 पत्नियां थे, अजब्दी और फूलकेवर। जो उनके पहले पत्नी थे अजब्दी,
दूसरा पत्नी थी फूल कंवर, जिनसे बहुत ही बजब्दी से बहुत प्यार करते थे महाराणा प्रताप। और ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्हें राजपूताना के आस जिसे कभी युद्ध नहीं हारे थे महाराणा प्रताप। इतने शक्तिशाली योद्धा आज तक कभी धरती पर जन्म नहीं लिया है। महाराणा प्रताप से इतना डरता था अकबर, इतना डरता था कि मत बोलिए। महाराणा प्रताप से कभी युद्ध करवेन किया था अकबर, और अकबर डरता था इतना कि आप लोग रात में कोई नाम भी नहीं ले सकता है अकबर के सामने, जब अकबर सो रहा होगा। जब जब कोई नाम लेता फिर अकबर डराता था कि महाराणा प्रताप आके फिर उनको मारेगा। इसी से बहुत ही डरता था महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप के बहुत सारे ऐसे सामान थे जो वीर झाला थे। महाराणा प्रताप राघवेंद्र इनके गुरु जी का नाम था। और अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। दूसरा पिन चलते हैं महाराणा प्रताप अकबर से। अकबर एक क्रूर राजा था जो कभी अपने बल से जीता नहीं था। अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। और अकबर खाली सेना शक्ति से लड़ता था और बोलता था अकबर कि हम आप पूरा भारत आप ले लीजिए मगर मेरा मेवाड़ दे दीजिए। मेवाड़ उस समय बहुत ही पॉइंट बना था। जब भी कोई जाता था गुजरात के पार मेवाड़ जाना है, मेवाड़ के पार ही कोई जा सकता है। कोई एयरपोर्ट सामान फिर जल मार्ग से जाता था, जहाज से। तो उस समय उनके पैसा धन दौलत जब व्यापारी आती थे, जब भी महाराणा प्रताप के राज्य से ही होके जाना पड़ता था। और जब भी होके जाना पड़ता था महाराणा प्रताप यहाँ जाते लूट लेते। उनके ये व्यवस्था बन गया था अकबर के। बोलते एक बार अकबर ने सुझाव दे के भेजा था कि अब पूरा भारत ले लो, पूरा हिंदुस्तान ले लो मगर मेरा मेवाड़ दे दो। बोले थे अकबर बोला था कि मेरा मेवाड़ दे दो, पूरा हिंदुस्तान तेरे नाम कर दूंगा। परंतु महाराणा प्रताप से कभी ये स्वाधीनता संग्राम स्वीकार नहीं किया था। मुझे कह रहे हैं कि साफ इनकार करें, मुझे नहीं पसंद है, मेरा अपना राज पसंद है। मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, ये महावीर और महायोद्धा थे। उनका मृत्यु हुआ था 1597 में एक शिकार के दौरान गए थे, तो तीर लग गया था, विषैला तीर, इसी से गिर गया था और इसे मृत्यु हो गया था। चोट तीर से लड़ रहे थे शिकार करते समय, तो गिर गए थे, चोट लगने कारण मृत्यु हो गया था। और एक महान योद्धा थे, इनके बारे में जितना कहा जाना भाई उतना ही कम था। एक ऐसा योद्धा थे जो भारत ने पृथ्वी पर इतना बड़ा योद्धा जन्म दिया था, जिसे मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए, सब चीज बलिदान दे दिए थे महाराणा प्रताप ने। जिसके पास इसकी पत्नी खो गया हो, सब घर पर मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। फिर भीलों का सेना बनाया, भीलों से सब ट्रेनिंग दिए, भीलों को फिर युद्ध में उतार दिया, फिर युद्ध किए, फिर सब किला जीत लिए। ऐसे सिलसिला चलता रहा। महाराणा प्रताप कभी हार नहीं माने हैं और महाराणा प्रताप कभी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं किए हैं। और अकबर इतना क्रूर राजा था कि मत बोलिए। अकबर इतना डराता था महाराणा प्रताप से कि कोई भी जान बता देगा मारेगा मुझे। कभी युद्ध करवेन किया महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप लड़के आ रहे हैं क्या मुझसे युद्ध करो, परंतु अकबर बोल रहा था कि हम नहीं कुछ बोलवेन कहता था, हम युद्ध नहीं करना तुमसे। सिर्फ सेना के पीछे उतार रहता था कि नहीं महाराणा प्रताप सामने गया भारत सहित मारा जाके खत्म हो जाएगा। इनके घोड़ा चेतक जो है, उनके एक घोड़ा था, एक हाथी था जिसका नाम है राम प्रसाद, हाथी का नाम, और घोड़ा का नाम है चेतक। एक दिन राजा राम प्रवेश को हाथी को अकबर कैद कर लेता है और उन्हें बोलता है कि तुम मेरे तरह मिल जा मेरे में। मगर अकबर महाराणा प्रताप हाथी था जो स्वामी भक्त था, जो अकबर का स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था। ये अन्न पानी सब त्याग करके अपने स्वामी के लिए मर गया था। बोला था कि मुझे नहीं स्वीकार है, मैं अपने महाराणा प्रताप के साथ रहूंगा, इसीलिए इसे कर रहा था। फिर इस चेतक घोड़ा है जो महाराणा प्रताप को बचाया था, 72 मीटर दूर एक तरफ गया था नाला को। वह बहुत ही विशाल नाला बन गया है, अभी भी है, अभी तरपा हुआ इसका अवशेष मिलता है। या फिर तरपा था तो महाराणा प्रताप के सहित लेके। और महाराणा प्रताप एक बहुत ही अच्छा महान राजा थे, जिनका चित्तौड़गढ़ मेवाड़ सब उनका ही राज्य था। राजस्थान के एकदम शेर थे, वीर महाराणा प्रताप, भारत के लिए मर मिटेंगे हिंदुस्तान। मुझे एक रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार के पास ये महाराणा प्रताप के पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाए, कॉपी किताब में मिले, जो 10, 8, 9, 10 के बच्चे के साथ किताब पुस्तक में छपे। महाराणा प्रताप के बारे में, अकबर के बारे में कोई छापते हो, हमारे अपने हिंदू राष्ट्र के बारे में छापो, जो मेरे देश के महान राजा थे, जो अपने देश के लिए मर मिटेंगे, मरने के लिए तैयार रहते थे। और अकबर कौन था? अकबर खाली फिरंगी था जो भारत को लूटना चाहता था। और इसी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आते रहता है। अपना हिस्ट्री जानो और अनजान मत बैठो। अपना इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, महाराणा प्रताप के बारे में कोई नहीं जानता होगा। अकबर के बारे में सब जानते हैं। अकबर क्या था, अकबर क्या था, अकबर कुछ नहीं किया। अकबर क्या है, डरपोक आदमी था जिससे बहुत सारे लोग डरते थे। और
अति क्रूर राजा था, जो स्त्रियों को नहीं छोड़ता था, स्त्रियों को भी इसके साथ गंदा संबंध बनाता था बरियरी। तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में। वीडियो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना, फिर से